हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जिसका मतलब है अनंत नियम, मान्यताओं, रीति रिवाजों और दर्शनों का एक जीवंत संग्रह है जो कई सदियों से विकसित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म से कहीं अधिक है। यह जीवन जीने का एक तरीका है और परम सत्य की गहरी खोज है। निश्चित सिद्धांतों वाले धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म विविधता को अपनाता है और व्यक्तिगत खोज को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह लगातार विकसित होने वाली परंपरा बन जाती है। सदियों से इसने विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को आत्मसात किया है और एकीकृत किया है, जिससे एक समृद्ध और विविध परंपरा का उदय हुआ है। यह निबंध हिंदू धर्म की मनोरम दुनिया में उतरता है, इसके ऐतिहासिक विकास, दार्शनिक आधार, जीवंत देवी देवताओं, रंगीन त्योहारों और दुनिया पर स्थायी प्रभाव की खोज करता है। हिंदू धर्म की कहानी सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों में शुरू होती है, जहां 3300 और 1300 ईसा पूर्व के बीच एक परिष्कृत सभ्यता फली फूली। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों से पुरातात्विक निष्कर्ष अनुष्ठानिक स्नान, अग्निवेदियों और बाद के हिंदू देवताओं से मिलते जुलते प्रतीकों के प्रमाण प्रकट करते हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से खानाबदोश जनजातियां, जिन्हें आर्यों के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए। वे अपने साथ मान्यताओं और प्रथाओं का अपना समूह लाए, जो वेदों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र भजनों और छंदों में दर्ज हैं। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद आर्य विश्वदृष्टि उनके देवताओं और उनके अनुष्ठानों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वैदिक युग के रूप में जाना जाने वाला यह काल, कर्म, धर्म और पुनर्जन्म जैसी प्रमुख अवधारणाओं के उद्भव का साक्षी बना, जो हिंदू धर्म के मूलभूत स्तंभ बनेंगे। आर्य परंपराओं के साथ स्वदेशी मान्यताओं के मेल ने हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया। अग्नि यज्ञ, भजनों का जाप और देवताओं को अर्पण से जुड़े अनुष्ठान वैदिक प्रथाओं का केंद्र बन गए, जिसने प्राचीन भारत के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया। हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों का एक विशाल और विविध समूह है। प्रत्येक वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। वेदों, जिन्हें सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, को 4 संग्रहों में विभाजित किया गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जैसे जैसे वैदिक काल ने गहन आत्मनिरीक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, उपनिषदों का उदय हुआ, जो स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और परम वास्तविकता ब्रह्म में गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उपनिषद सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और मुक्ति के मार्ग के रूप में आत्मज्ञान की खोज पर जोर देते हैं। वेदों और उपनिषदों से परे हिंदू धर्म रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कथाओं में और अभिव्यक्ति पाता है। रामायण प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता की कहानी भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को बचाने की उनकी खोज के इर्द गिर्द घूमती है। महाभारत एक वंशवादी संघर्ष के इर्द गिर्द केंद्रित एक जटिल महाकाव्य न्याय, धर्म और अच्छाई और बुराई की प्रकृति के विषयों की पड़ताल करता है। महाभारत के भीतर भगवद गीता समाहित है, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच एक दार्शनिक संवाद है, जो कर्तव्य, भक्ति और मुक्ति के मार्ग पर कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। हिंदू धर्म जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तावित करता है, जिसमें न केवल आध्यात्मिक गतिविधियां शामिल हैं, बल्कि भौतिक कल्याण और सामाजिक सद्भाव भी शामिल हैं। यह दृष्टिकोण 4 पुरुषार्थों या जीवन के उद्देश्यों द्वारा दर्शाया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, जिसे अक्सर धार्मिकता या कर्तव्य के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक सार्थक जीवन की नींव बनाता है। इसमें अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करना, ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार कार्य करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। अर्थ भौतिक समृद्धि और धन और सुरक्षा की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। यह ईमानदार आजीविका और संसाधनों के जिम्मेदाराना उपयोग को प्रोत्साहित करता है। काम इच्छा, आनंद और जीवन के कामुक अनुभवों के आनंद का प्रतीक है। यह धर्म की सीमाओं के भीतर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के महत्व को स्वीकार करता है। अंत में मोक्ष, जिसका अर्थ है मुक्ति या रिहाई, मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन के इन 4 उद्देश्यों को परस्पर अनन्य नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े और पूरक के रूप में देखा जाता है।
हिंदू धर्म के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक देवी देवताओं का विशाल और जटिल देवताओं का समूह है। हिंदू धर्म परम वास्तविकता को ब्रह्म के रूप में पहचानता है। निराकार, अनंत और सर्वव्यापी चेतना ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश की मूलभूत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता देवता, को 4 सिरों के साथ दर्शाया जाता है। विष्णु, पालनहार, अपने अवतारों जैसे राम और कृष्ण के लिए पूजनीय हैं। शिव, विनाशक, समय और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिमूर्ति से परे हिंदू धर्म अन्य देवी देवताओं की एक भीड़ को गले लगाता है। लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी को विष्णु के साथ चित्रित किया जाता है। सरस्वती, ज्ञान, संगीत और कला की देवी को पूजा जाता है। गणेश, हाथी के सिर वाले देवता, को सौभाग्य और बाधाओं को दूर करने के लिए आह्वान किया जाता है। हिंदू धर्म एक जीवंत और रंगीन धर्म है जिसमें पूरे वर्ष कई त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार अक्सर विस्तृत अनुष्ठानों, संगीत, नृत्य और दावत के साथ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन, विश्वास और समुदाय के हर्षित उत्सव हैं। दिवाली रोशनी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह दीपक जलाकर, मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार, वसंत का एक हर्षित उत्सव है जो बुराई पर अच्छाई की जीत और नई शुरुआत के आगमन का प्रतीक है। ये रंगीन पाउडर और पानी फेंककर, गाकर, नाचकर और उत्सव के व्यंजनों का आनंद लेकर मनाया जाता है। दशहरा भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय की याद दिलाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये जुलूसों, रामायण को दर्शाने वाले नाट्य प्रदर्शनों और रावण के पुतलों को जलाने द्वारा चिह्नित किया जाता है। बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी 10 दिनों का त्योहार है जो बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं, विश्वास को मजबूत करते हैं और जीवन में रंग और आनंद जोड़ते हैं। अपने दार्शनिक और धार्मिक आयामों से परे हिंदू धर्म ने दुनिया को व्यावहारिक ज्ञान और प्राचीन प्रथाओं का खजाना दिया है। योग, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रथाओं की एक प्रणाली, प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई आयुर्वेद, चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली समग्र उपचार पर जोर देती है। यह कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर्बल उपचार, आहार संशोधन और जीवन शैली समायोजन सहित कई उपचारों को नियोजित करता है। हिंदू धर्म के ज्ञान में निहित ये प्राचीन प्रथाएं आधुनिक जीवन के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करती हैं। वे शारीरिक और मानसिक कल्याण, सामंजस्यपूर्ण जीवन और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म ने अपनी गहन शिक्षाओं, जीवंत परंपराओं और सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देने के साथ दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत आगे तक फैला हुआ है, विविध संस्कृतियों को समृद्ध करता है और अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करता है। अहिंसा के सिद्धांत या अहिंसा कर्म, जिसका अर्थ है क्रिया और परिणाम, और धर्म या धार्मिकता, संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई है, सामाजिक आंदोलनों और नैतिक ढांचे को प्रभावित करती है। योग का अभ्यास अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के साथ एक वैश्विक घटना बन गई है जो कल्याण और आत्म खोज को बढ़ावा देती है। परस्पर संबद्धता की अवधारणा, जो हिंदू दर्शन के केंद्र में है, समकालीन पारिस्थितिक सोच के साथ प्रतिध्वनित होती है, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देती है। जैसे जैसे हिंदू धर्म बदलते समय के साथ विकसित और अनुकूलित होता रहता है, इसका स्थायी ज्ञान और कालातीत मूल्य समकालीन चुनौतियों का समाधान करने और अधिक दयालु, न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य को आकार देने के लिए अत्यधिक प्रासंगिकता रखते हैं। हिंदू धर्म अपने सार में आत्मखोज की यात्रा, सत्य की खोज और जीवन की पवित्रता का उत्सव है। यह विविध मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों का एक जीवंत टेपेस्ट्री है जो परमात्मा की तलाश और किसी के वास्तविक स्वभाव को साकार करने के एक सामान्य धागे से एकजुट है। वेदों के प्राचीन ज्ञान से लेकर उपनिषदों की गहन अंतर्दृष्टि तक,
हिंदू धर्म आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक समृद्ध और बहुआयामी मार्ग प्रदान करता है। हिंदू धर्म के शाश्वत पथ को अपनाकर हम आत्म खोज, आध्यात्मिक जागृति और अंततः अपनी वास्तविक क्षमता की प्राप्ति की यात्रा शुरू करते हैं।